नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो फिर वो नेज़ल ट्रैक्ट यानी नाक और मुंह के अंदर जाता है। पहले हम जानें कि ये कोरोना वायरस हवा के माध्यम से फैल रहा है। हवा के माध्यम से भी फैल रहा है। वायरस हवा, पानी, सामान या स्पर्श के माध्यम से फैल सकते हैं। तो जब यह नाक या मुंह के संपर्क में आता है तो सबसे पहले ये सांस की नली तक पहुंचता है। सांस की नली तक ये उड़ करके पहुंचता है, काफ़ी स्पीड में, झटके से पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद ये सेल दर सेल बढ़ता है। एक सेल को इन्फेक्ट करेगा, उस पर कब्जा करेगा, फिर उसके बाद उस पर कब्जा करने के बाद दूसरे सेल पर यानी दूसरी कोशिका पर कब्जा करेगा। इस तरह से बढ़ता हुआ ये लंग की ओर, फेफड़े की ओर चल देता है। और ये जो फेफड़े तक पहुंचने का समय होता है ये बहुत ही वाइटल होता है। वायरस को नाक में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए स्टीम लें, तेल लें या कोई भी डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्राइब किया हो वैसी दवा लें। लेकिन यदि वहाँ पर नहीं समाप्त हुआ तो ये फेफड़े की ओर रवाना हो जाता है। फेफड़े की ओर रवाना होना और फेफड़े तक पहुँचने में जो समय है वो बहुत ही बेशकीमती समय होता है। फेफड़े तक पहुँचते पहुँचते इसे समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन यदि यह भी ना हुआ तो भी उसके बाद भी कुछ उपाय बचते हैं। तो नाक तक घुसने के बाद वायरस की चाल बदल जाती है। ये एक सेल से दूसरे सेल होता हुआ बढ़ता है, यानी इसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। तो इस धीमी गति का फ़ायदा उठाया जाना चाहिए और उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए। सर्दी जुकाम के बढ़ने या बुखार के बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सामान्य सर्दी जुकाम भी हो तो हम उसे कोविड का अटैक मान करके हम अपने इलाज का आरंभ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।